हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव आंसर की। इसका ऑब्जेक्टिव आंसर की हम बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेगा। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का सेट कोड ए रहेगा सभी स्टूडेंट का, और विषय कोड 111 रहेगा। यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर 40 प्रश्नों का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद यहाँ पर खंड अ में ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद खंड ब में आप लोग का सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले इतिहास यानी हिस्ट्री से शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से मात्र 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में इतिहास में, जिनमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो पूछा गया है कि मेटरनिक युग क्या है। दो नंबर है कि रूसी क्रांति में मार्क्सवाद की क्या प्रभाव रहा, और 3 नंबर है कि हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है, और 4 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 5 नंबर है बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, और यहाँ पर है निरोधीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 4 अंक वाला। तो यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजनीति विज्ञान आता है, यानी पॉलिटिकल साइंस। इनमें यहाँ पर देखिए 9 से 12 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन सामाजिक विभाजनों को हल करने। उसके बाद 11 नंबर है कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार की केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित कराती है। उसके बाद है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। इनमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 प्रश्नों का जवाब देना है। देख सकते हो यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर अर्थशास्त्र आता है, यानी इकोनॉमिक्स। इनमें भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें 2 प्रश्नों का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 प्रश्न का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी आता है, यानी भूगोल। यहाँ पर देखिए इनमें 6 क्वेश्चन पूछा गया है 21 से 26 तक। इनमें 3 प्रश्नों का जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में भूगोल यानी ज्योग्राफी का। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर है कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तापीय प्रदूषण क्या है। बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 प्रश्नों का जवाब देना है यहाँ पर। उसके बाद आपदा प्रबंधन यहाँ पर आता है, 4 क्वेश्चन पूछा गया है आपदा प्रबंधन में, जिनमें 2 प्रश्नों का जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। और आपदा प्रबंधन में आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद है हैम रेडियो क्या है। उसके बाद है कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक्शन बी में खंड ब में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर आंसर है इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और ग्रुप में भी हम इसका PDF डाल देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर कि भारत एंड बिहार के किसान आंदोलनों में 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस उपज को अत्यंत कम कीमत पर उनसे ले लिया जाता था। व्यापार के घाटे को किसानों के वसूल किया जाता है और यहाँ पर लागत भी बढ़ा दी गई है। चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसानों की परेशानियों को अवगत कराते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा और गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों को राहत पहुंचाई। तो यहाँ पर आंसर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, हिस्ट्री का देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर 9 से 12 तक क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, देख सकते हो 2 प्रश्नों का जवाब देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर आंसर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 28 नंबर। उसके बाद यहाँ पर ये आपदा प्रबंधन का 2 क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर इसका आंसर समाप्त होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है और इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।